इसराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। 7 अक्टूबर हफ्ते का दिन, ये इसराइल के लिए एक मुकद्दस दिन था और इस दिन वहाँ पर तोरा पड़ा जाता है। ये उनके लिए रिलीजियस एक इम्पॉर्टेंट दिन की अहमियत रखता है और इसी दिन हमास ने इसराइल के ऊपर 5000 रॉकेट जो हैं वो लॉन्च कर दिए। जो सिचुएशन है वो वहाँ पर काफ़ी नाजुक हो चुकी है। इसराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। सारे सिटीजन शेल्टर बॉम्ब्स के अंदर जाकर छुप गए हैं। 5000 रॉकेट्स में से कुछ रॉकेट्स को हवा में ही आयरन डोम ने ख़त्म कर दिया। आयरन डोम क्या है? आयरन डोम एक ऐसी शील्ड, एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत वो मिसाइल को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, उसको हवा के अंदर ही ख़त्म कर दिया जाता है। अल हमास के मिलिट्री लीडर मोहम्मद दीफ ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का नाम है अल अक्सा स्टॉर्म। वैसे तो कई दहाइयों से ये बात सुनने में आ रही है कि इसराइल और फ़लस्तीन आपस में कन्फ्लिक्ट में हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि बाकायदा जंग का वर्ड जो है या वॉर का वर्ड जो है वो यूज़ किया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी और लोकल मीडिया के अंदर भी ये चीज़ें जो हैं वो सर्कुलेट करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि व्हाट इज़ हमास। हमास बेसिकली एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने राइट्स के लिए लड़ती है और अपने राइट को डिफेंड करने की कोशिश करती है। ये उनका क्लेम। काफ़ी अरसे से हमास जो है वो इसराइल के साथ क्लेश में है, लेकिन पिछले 3 सालों के अंदर ये सिचुएशन जो है वो ज़्यादा नाजुक और ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। लोगों की ज़िंदगियां इसराइल के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर अजीरन बन चुकी हैं। कई सदियों से वो इसी तरह लाशें उठा रहे हैं, जवानों की, बहनों की, माओं की। इससे ये बात समझ आती है कि सोचें वो उन लोगों का कि जिनको हर वक्त अलर्ट होता है कि जैसे सायरन बजता है वो चले जाते हैं शेल्टर्स बॉम्ब्स के अंदर, हर वक्त उनको मौत की घंटी बजती दिखाई दे रही है। तो ये भी आज़ादी की नेमतों में से होती है कि अगर आप पुरसकून माहौल के अंदर रहते। आम शहरी जो हैं वो ज़िंदगी के लिए तरसते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर सुकून हो, अमन हो। यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी बात है, अगर आप इसराइल के स्टार्ट वाले मैप को और आज के मैप को देखें तो आपको एक श्रिंकिंग नज़र आएगी। इसराइल का मैप जो है वो दिन ब दिन अप होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर वसअत आती जा रही है, वो काबिज होता जा रहा है। और जो फ़लस्तीन का मैप है वो दिन ब दिन श्रिंक होता गया और आहिस्ता आहिस्ता वो सिकुड़ता जा रहा है। जब मिसाइल लॉन्च होते हैं तो वो आकर किसी का मज़हब नहीं पूछते, किसी की ज़ात नहीं पूछते, वो सिर्फ़ और सिर्फ मौत का परवाना लेकर साथ आते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो मिसाइल को ख़त्म करने के लिए जैसा कि इसराइल के पास एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है जिसको हम आयरन डोम कहते हैं, ये 85% तक जो मिसाइल हैं उनको हवा के अंदर ही डिस्पोज कर देता है, ख़त्म कर देता है ज़मीन पे आने से पहले ही। लेकिन फिर भी बेशुमार लोग जो हैं वो मर जाते हैं दोनों साइडों के ऊपर। अल अक्सा ऑपरेशन, ये यरूशलेम के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाने के लिए एक ऑपरेशन किया जा रहा है और अपने खोए हुए जितनी भी ज़मीन के टुकड़े हैं उनको दोबारा गेन करने की कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं ये ऑपरेशन के साथ तक कामयाब होते हैं। जब भी इसराइल वेस्ट बैंक के अंडर आता है तो वहाँ पर 2 क्लेम होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं। पहला क्लेम जो है वो फ़लस्तीनी लोगों की तरफ से होता है, वो ये है कि हमें मसाजिद के अंदर से निकाल के मारा जाता है, हमारी जानें ली जाती हैं। जबकि दूसरी साइड से इसराइल ये क्लेम करता है कि हम नॉर्मली जाते हैं और लोग हमारे ऊपर पत्थरों की बरसात करते हैं और हम अपने आप को शील्ड करने के लिए आगे से अटैक या रिटेलिएशन में जाते हैं। लेकिन अब इन दोनों क्लेम में से कौन सा क्लेम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पावरफुल है, ये आप खुद डिसाइड करें और ख़ुद फैसला करें कि कौन कहाँ पर है। और आप ये बातें कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुनिया के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल चेंज है वो मेरी और आपकी लाइफ को बहुत अफेक्ट करती है।